जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। गॉड, ईश्वर को याद करना है। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। तो मजबूरी के है, तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते, जो मोहब्बत से काम करते। देखो, मोहब्बत से काम करते। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट? ये हमेशा याद रखें, मोहब्बत है। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। हमेशा याद रखें कि जिस इंसान को छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो इंसान छोटे कामों में अपना 100% नहीं दे सकता, वो बड़े काम में क्या खाक अपना 100% देगा जो छोटे काम में नहीं दे। अगर तुम छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, तुम बड़े काम में कैसे दोगे 100%? कुछ लोगों को 100% देने की आदत है। वो बैठेंगे 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे 100% करेंगे, वो बिजनेस करेंगे 100% करेंगे, वो पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे, वो मजा करेंगे 100% करेंगे, वो बुराई भी करेंगे 100% करेंगे, वो तारीफ करेंगे 100% करेंगे। उसको आदत है, जो करेगा 100% करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100%, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता आगे, वो बढ़ेगा ही आगे। पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। आदमी हो, ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया, और उसका फुर्सत नहीं है साहब। वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी। हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर कैसे ले जाएं और गलत संगत का प्रभाव पड़ने से आपकी जीवन बिगड़ता है, उसको कैसे सुधारें। तो आप लोग ये वीडियो फुल देखते हैं तो आपको बहुत ही सीख मिलेगी। तो इस वीडियो को फुल देखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो आपको अब दिखाते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए भैया, औकात बाद में बड़ी होती है, जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट? उस वक्त भैया जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो, राइट? और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। करता है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। एलोन मस्क है ना साहब, एलोन मस्क आया ना भैया, नासा थी, इसरो थी, चाइना था, जापान था, देश के अपने अपने अंतरिक्ष विज्ञान सारे वैज्ञानिक वो संगठन लगे हुए थे, और एक आदमी उधर से निकल के आया, एक अकेला आदमी, और उसने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता था। वो किया, राइट? कहा रॉकेट जाएगा, आएगा। उसने कहा रॉकेट जाएगा और फिर आएगा। लोगों ने कहा
कि ये फिजिक्स के विरुद्ध है भैया, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। उसने कहा कि फिजिक्स बनाया किसने? आदमी नहीं ना, एक दो भूल गया होगा, साले तू भी तो डाल, एक दो तू डाल दे। इस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, इस आदमी को लीडर बनना होता ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपको ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइट? फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है? ये आपकी औकात है। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं, आप लीडर कितना खतरनाक बन रहे हैं। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना? सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाएं, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखते। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना है। किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा, पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो। तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना। पढ़ने से जो बचते हैं ना उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या? उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन करने में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं बेटा इस धरती पर। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं करते, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? मेहनत। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, कतई कोरी बकवास बात है। हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी जिद होती है, सफलता पाने की जिद, और यही जिद उसको सक्सेसफुल बनाती है, कोई औरत या कोई आदमी नहीं। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे,
माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा। लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे, क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगी और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। 95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल है, बेकार। अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। तो पैसा भी दें, टाइम भी दें, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। मेरा पैसा, मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें। और हमारे भी चैनल पर आप लोगों को पता ही है कितनी खतरनाक वीडियो आती रहती हैं।